अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर जो है। हमें व्याकरण क्लास कर रहे हैं आज। तो व्याकरण क्लासेस में इससे पहले के क्लासेस में हमें जो है नामपद यानी नाउन्स के टाइप्स हमें सीखो ही, जैसा कि कौन सा आता है नाउन्स में यानी नामपद में। एक इसके बारे में पिछले क्लासेस में, जैसे कि नामपद विधगळु मतलब टाइप्स ऑफ नाउन्स, वस्तुवाचक, नामवाचक, तो उसमें कितने किस्म आती, फिर गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक, इसी तरह भावनामा। तो यहाँ तक जो है हमें पिछली क्लासेस में विथ सेट ऑफ एग्जांपल्स के साथ तुम ना डेफिनेशन को भी समझा करूँ और उसके मिसाल के तौर में भी कौन सा वर्ड दिया था, किधर आता है, ग्रामर में नामपद में कौन सा प्रकार का आता, वो भी आपको बता दूँ। तो उसके आगे का क्लास आज हमें डिस्कस करेंगे व्याकरण में। तो व्याकरण में आज है 6th 6वां किस्म, जो कि नामपद में 5 किस्म में ऑलरेडी डिस्कस करी, जो 6वां टाइप है 6th पार्ट, जो कि नामपद में आता है परिमाणवाचका। अगर को परिमाण का तो यत्ता है, यत्ता कर को बताता नहीं, यानी अब तुम ना बोलते हैं कि सब्ज़ी की दुकान जाओ, गेट 1 किलो ऑफ सो एंड सो वेजिटेबल्स, ये तरकारी लाओ। फिर फल के दुकान, फ्रूट के दुकान जाओ, ये फ्रूट ले लेको, तो कितना होना इतना होना कर को बोलती नहीं। उसी तरह एक कपड़ा लेती तुम्हें स्टोर को जाको, तो इतना मीटर होना, जुबे का कपड़ा होना इतना मीटर होना, या फिर हमने शर्ट का होना इतना मीटर, इतना ये होना कर को मेजरमेंट कर को हिसाब से लेती, राइट। तो यहाँ पे उसी तरह एक मेजरमेंट, एक कितना है कर को बताने वाले नाउन वर्ड्स को जो है परिमाणवाचका कहती। तो आरो यानी 6th किस्म नाउन है ये नामपद में। तो डेफिनेशन की तरफ देखो, वस्तुगला यानी थिंग्स, चीज़ा, थिंग्स चीज़ा, सामान्य मतलब कॉमन, कॉमन, अड़ते, अड़ते का तो उसका मेजरमेंट, अड़ते का तो उसका मेजरमेंट, माप, अड़ते का तो उसका माप जो रहता है उसको बोलती है अड़ते। यानी थिंग्स का, किसी भी थिंग्स का एक कॉमनली जब देती है उसका माप, अड़ते, परिमाण यानी उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी उन्हें कितना है घर को, अड़ते का तो उसका मेजरमेंट, माप कितना है, परिमाण का तो उसका एक क्वांटिटी, गात्रा का तो उसकी कैपेसिटी या उसका साइज, अड़ते का तो माप, परिमाण का तो कितना है इतना है कर बोलती वो परिमाण, गात्रा का तो उसका साइज इत्यादिಗಳನ್ನು एक्सेट्रा, और भी दूसरे भी कर को ಹೇಳುವ शब्दಗಳನ್ನು, इस तरह के बोलने वाले शब्दों को, मीन्स वर्ड्स कर को, पदಗಳನ್ನು शब्दಗಳನ್ನು कोसा तो भी देंगे, कंफ्यूज नहीं होना। तो दोनों का मतलब एक ही है, दैट इज कॉल्ड वर्ड्स, यानी रवा, यानी इस तरह के बताने वाले जो वर्ड्स रहती उनको बोलती परिमाणवाचका, उनको कहते हैं परिमाणवाचका। तो ग्रामर में, कन्नड़ा ग्रामर में तुम ना परिमाणवाचका का तो क्या करते हो, तो जनरली इतना समझ लेना, किसी भी चीज़ का जो है वो जनरली तौर पे जो है उसका माप, उन्हें कितना है कर को, या उसके साइज़ कितना है कर को बताने वाले वर्ड्स ही नहीं, इस तरह के रवाओं को परिमाणवाचका कर को बोलती। तो ये हुआ डेफिनेशन। अब मिसाल के तौर में हमें समझे तो तुम्हें डेफिनेशन बाहर कर को रहना कर क्या भी नहीं है, तुमने डेफिनेशन लिखोगे क्या भी देते नहीं एग्जाम में, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, समझ में आना कि कॉन्सेप्ट क्या कर को, उसके वास्ते समझा रहा हूँ। तो मिसाल वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, अब तुमने आइडिया मिल गया परिमाणवाचक का तो क्या अगर, तो अब एग्जाम्पल मिसाल के साथ समझा रही। देखो परिमाण तो कि परिमाणवाचक का है हलवु का तो मेनी, बहुत सारे, केलवु सम, जरे, जैसे कि ये वर्ड्स कब यूज करती, हलवु नदिगळु बहुत सारे नदियाँ, मेनी रिवर्स, केलवु हಣ್ಣುಗಳು सम फ्रूट्स कुछ फला, मेनी रिवर्स, हलवु नदिगळु। उसी तरह केलवु हಣ್ಣುಗಳು सम फ्रूट्स, सम फ्रूट्स, ये हुआ परिमाण। उसके बाद गात्रा यानी उसका साइज क्या आता है, अष्टु, अत्ता, इष्टु, एत्ता, अत्ता, एत्ता,
गुड्डदष्टु पहाड़ के ओत्ता, आनेयष्टु हाथी के ओत्ता, यानी गात्र साइज बोल रही, यत्ता वत्ता इस तरह से, अष्टु इष्टु यत्ता वत्ता गुड्डदष्टु पहाड़ के ओत्ता, आनेयष्टु हाथी के ओत्ता। अब कौन भी बोलती कितना रास्ता बा, क्या बोलो, फॉर एग्जांपल एक जानवर देखिए कितना साइज का था, तो आनेयष्टु हाथी के उतना बड़ा जानवर देखा मैंने करको बोलती। और कौन सा भी एक चीज़ को देखती, गुड्डदष्टु पहाड़ के जैसा, पहाड़ के उतना वो चीज़ देखा मैं। तो कौन से भी चीज़ को बोलने के टाइम में ऐसा था करको वो चीज़ के साथ कंपेयर करको बोलती, नहीं अष्टु इष्टु करको वर्ड्स आती हैं उसमें, यत्ता वत्ता करको। तो गुड्डदष्टु में अष्टु आया, देखो ये अष्टु, इसमें भी यष्टु में देखो ये या में कौन सा वोल छुपा है, आ, दा में कौन सा वोल छुपा है, आ। ओके, अष्टु इष्टु आ गया, देखो अष्टु इष्टु। तो इस तरह के वर्ड्स जो अष्टु इष्टु आती वो भी परिमाणवाचक में आती। उससे पहले क्या बताया मैं, हलवु केलवु जो आती वो भी परिमाणवाचक का, अष्टु इष्टु इस तरह के वर्ड भी परिमाणवाचक का। तो यहाँ पे बताए अड़ते का तो साइज वो भी होता है, अष्टु इष्टु यहाँ भी वो वर्ड, यानी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें घर से स्कूल गए, एष्टु दूरा अष्टु दूरा अगर को बोलती, कितना दूर स्कूल से घर को जाने, और तुम्हें वहाँ से स्कूल से फिर लाइब्रेरी जा रही, तो लाइब्रेरी जाने कितना दूर, इष्टु दूरा इतना दूर। नहीं तुम्हारे पास कितने बुक हैं, इतनी किताबें, इष्टु पुस्तक करो, दिस मच दट मच दिस मच करके बोलती नहीं, वैसा अष्टु इष्टु को जो दट मच दिस मच इस तरह के वर्ड। यहाँ हलवु का तो मिनी, केलवु का तो सम। तो यहाँ क्यों बताएंगे, तो जो मैं यहाँ डेफिनेशन में बोले आई है परिमाणा गात्र अड़ते, वो हिसाब से लेको यहाँ एग्जाम्पल समझा रही। सो इस तरह के वर्ड जो हलवु केलवु अष्टु इष्टु आए तो कभी भी याद रख लो उन्हों परिमाणवाचक के वर्ड। फॉर एग्जाम्पल तुमने एग्जाम में ऐसा पूछती, हलवु इदु व्याकरणದ ಈ ರೂಪ डैश करको देती, तो हलवु करने का वर्ड कन्नड़ा ग्रामर में इस प्रकार का है, 4 ऑप्शन देती, रूढ़ानामा, अंकिता नामा, अन्वर्त नामा, देखो एक परिमाणवाचक अगर को देती, तब तुम्हें डायरेक्टली तब ये मालूम कर ले। तो हलवु का तो परिमाणवाचक में आता वर्ड, तो वो परिमाणवाचक रिलेटेड। तो MCQ में पूछती थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुआಯ್ಕೆಯ प्रश्नಗಳು बोलती, तो तुम्हें इजीली विल गेट द 1 मार्क। तो परिमाणवाचक का तो तुम्हें समझ में आया, जैसे कि हाईलाइटेड वर्ड बोलतूँ वो वर्ड शॉर्ट में इतना समझाया नहीं सर, इतना सब समझ में मैं आने इतना डेफिनेशन सभी याद नहीं रख सकता, तो शॉर्ट में देखो इतना सिंपल परिमाणवाचक, तो उसमें ये वर्ड आगे हलवु केलवु अष्टु इष्टु आगे ये वर्ड that is comes in परिमाणवाचक। if these words are comes that is परिमाणवाचक। ओके चिल्ड्रंस, तो अब अगला पार्ट की तरह अगले जो किस्म में जाएंगे, जो कि नामपद का ही अगला किस्म 6 प्रकार हो गया। अब नेक्स्ट टाइप, सो यू कैन सी द स्क्रीन। प्रकारवाचक 7 7वां प्रकारवाचक करको है। प्रकारवाचक यानी किस प्रकार का है, यानी वस्तुಗಳ स्थिति, थिंग्स का स्टेटस, थिंग्स का रकम, चीज़ का रकम, वस्तुಗಳ स्थिति अथवा और या फिर रीतिಗಳನ್ನು किस किस्म में है, यानी उसका स्टेटस। प्रकारवाचक का मतलब है चीज़ का उन्हें कौन सी स्टेटस में है करको, किस हालत में है, हालत बोलती नहीं उसको बोलती स्थिति। रीति उसका रकम, उसका रीतिಗಳನ್ನು टाइप, स्टेटस और टाइप को बताता है, टाइप्स। प्रकारवाचक का तो किसी भी चीज़ का उसका स्टेटस या फिर टाइप्स को उन्हें बताता है, उस तरह के वर्ड्स सुनना। स्टेटस यानी उसकी हालत, रीति का तो उसका रकम। तो इस तरह के ತಿಳಿಸುವ शब्दಗಳನ್ನು, बताने वाले शब्दों को, वर्ड्स को क्या बोलती, प्रकारवाचक। उनको प्रकारवाचक एन्नुವರು, प्रकारवाचक कहते हैं। इस तरह के वर्ड्सों को प्रकारवाचक बोलती है, यानी किसी भी चीज़ की स्टेटस या स्थिति और किस्म और इस रकम में है कर को बताती कि उस तरह के वर्ड्स को हमें क्या बोलती, प्रकारवाचक बोलती। तो ये एक किस्म के क्या है, गुणवाचक, यानी उसका गुण बताती, गुणवाचक उन्हें क्या किस्म में है। तो ये रीति का तो वोच क्या किस्म में है, क्या हालत में है कर को बताती नहीं। उस तरह के वर्ड्स जो है कभी भी प्रकारवाचक में आती हैं। बोल रही प्रकार किस्म कर को। तो ये 7th वन तुम ना
डेफिनेशन हुआ। अब उदा का तो उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसाल, अंथा, तो कौन से वैसे वर्ड हैं जो उन्हें किस हालत में किस किस्म है कर को बताती हैं, तो वो वर्ड देखो, अंथा, ऐसा, अंथा, अंतः हुಡುಗಿ, ऐसी लड़की, अंतः हुಡುಗ, वैसा लड़का, अंतः मने, समझ में? तो इस तरह के वर्ड, अंथा, अंथदु, अंतहुदु, ऐसा, इस तरह से, इसका माना वही आता है, इंथा, इस तरह से, ऐसा, इंथदु, इंथदु, ऐसा, इस तरह का, इस तरह, इस किस्म का कर को। ये अंथा, अंथदु, अंथदु को तो ऐसा, इस, ऐसे, ऐसी हालत का कर को। ये इंथा, इंथदु, इंथहुदु को तो इस तरह का, इस रकम का, इस हालत का कर को होता है। यंतहा, कैसा, किस तरह का, यंथा, सेम, अंथवनु, उस तरह का, ही इज़ दैट टाइप, उन्हें उस तरह का, अंथवಳು, वो लड़की उस तरह की, अंथवಳು, यानी इस तरह का, उस तरह का, ऐसी, वैसी कर को जो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के वर्ड्स, कन्नड़ा के वर्ड्स जो कि यहाँ हाईलाइट करको देखो, ये याद कर लीजिए, अंथा, अंथदु, अंतहुदु, इंथा, इंतहुदु, इंतहुदु, यंತಹ, यंಥ, अंथवनु, अंथवಳು इत्यादि का तो एक्सेट्रा, और भी अलावा, इसके अलावा और एक दो तीन वर्ड कर को बोल रही, सुनो का तो ये मेन जो कि प्रकारवाचक में आती। तो ये वर्ड अगर आपको देखो एग्जाम में, वो सेम ऐसा देती कि डेफिनेशन लिखो या वर्ड के बारे में लिखो, इस तरह से क्या भी नहीं देते हैं। तो तुम्हें एक वर्ड उठा को देती, तुम्हें अंडरस्टैंड कर ले, कोई ग्रामर में किस प्रकार का आता कर को तुम्हें देती, कर को पूछती हूँ ना, तो तुमने एक 4 ऑप्शन देखो रहती, उसमें सही ऑप्शन क्या आता, प्रकारवाचक कर को डालना पड़ता है। तो वो कौन से वर्ड, तो ऑलरेडी मैं रिपीट कर रही हूँ, इनका माना वैसा, वो इनका माना क्या था, ऐसा, इस तरह का, ये इस तरह का, ऐसा ही, तो उतच, तो ये हो गया प्रकारवाचक। सो दिस इज कॉल्ड प्रकारवाचक। नेक्स्ट जो भी हमें सीख रही बच्चों, कौन सा ये पूरा पार्ट किस में आता है बोलो? हाँ, नाम कमेंट करके बोलना तुम्हें, नाम पदगलों में आता सर। तो पिछले भी तुम्हें पिछले पार्ट में अब देखे कि हमें प्रकारवाचक सीखे, राइट, और उसके मिसाल भी सीखे। अब जो है उसके आगे का सर्वनाम का किस्म है 8वां किस्म, सॉरी नाउन में, नामपद में 8वां किस्म है दिग्वाचकಗಳು को। दिग्वाचकಗಳು को तो डायरेक्शन को बताने वाले वर्ड्स, दिक्कु को तो डायरेक्शन, मालूम है डायरेक्शन का तो जैसा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आता मालूम, फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कर को हमें पढ़ को ही डायरेक्शंस, राइट। तो ना सोशल में पढ़ाती, सोशल टीचर, राइट। उसी कन्नड़ा में उत्तरा, दक्षिणा, पूर्वा, पश्चिमा, ईशान्य, ईशान्य, नैऋत्य, मूडना, पड़ुवना का तो इस तरह के वर्ड जो ही हले कन्नड़ा के भी वर्ड है वो, तो वो सब पूरे डायरेक्शंस को बताने वाले वर्ड्सों को दिग्वाचक, हाँ बोले दिक्वाचक, दिक्कुಗಳನ್ನು सूचिಸುವ पद, यानी डायरेक्शन को बताने वाले शब्द इज बिकम दिग्वाचकಗಳು। so डायरेक्शन वर्ड्स, डायरेक्शंस नेमिंग वर्ड्स। अब डेफिनेशन की तरफ से जाएंगे तो डिटेल तुमने मालूम होता है। दिक्कुಗಳ ಹೆಸರನ್ನು, डायरेक्शंस के नामों को सूचिಸುವ, बताने वाले, मेंशनिंग द वर्ड्स विच इज मेंशनिंग द डायरेक्शन, इस तरह के शब्दों को, वर्ड्सों को, शब्दಗಳನ್ನು दिग्वाचक ಎನ್ನುವರು, उनको दिग्वाचक कहते हैं। उस तरह के वर्ड्स को क्या बोलती? दिग्वाचक। जो वर्ड्स जो है जो भी डायरेक्शन को बताती, उस तरह के वर्ड्सों को क्या कहती? दिग्वाचक कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसाल क्या? उत्तरा, उत्तरा का तो नॉर्थ, दक्षिणा का तो साउथ, पूर्वा ईस्ट, पश्चिमा वेस्ट, ईशान्य देखो ये डायरेक्शन में। अब ऐसा रहता मालूम, तो ईशान्य, तो ये भी एक डायरेक्शंस आती है, ये डायरेक्शन, फिर इधर का भी, इधर का डायरेक्शन। तो ये मेन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अलावा के जो दरमियान में जो डायरेक्शंस बता रहा हूँ वो सब आती हैं। सो ईशान्य, आग्नेय, वायुव्य, नैऋत्य, इनको ये डायरेक्शंस में आती हैं। सो देखो इस तरह के डायरेक्शन में जो आती हैं वो
कोसा ईशान्य, आग्नेय, वायुव्य, नैऋत्य, ये डायरेक्शंस हो गया। तो ये फर्स्ट ಹೊಸ ಕನ್ನಡ के डायरेक्शन बताया ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम करको, उस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद ईशान्य, आग्नेय, वायुव्य, नैऋत्य, ये भी होसा कनाडा के डायरेक्शन। लेकिन ये नॉर्थ साउथ के दरमियान और ईस्ट वेस्ट के दरमियान के जो दरमियान भी एक डायरेक्शंस आती उनको बोलती। ओके, उसके बाद हड़े कनाडा के डायरेक्शंस बता की कोसे तेंकण तो दक्षिण करको, साउथ, बड़ा गण, सन, ये सनसेट हो रहा डायरेक्शन, वो सेम ईस्ट वेस्ट उस तरह मूडना, ईस्ट, पड़ुवना, वेस्ट, इस तरह से मूडना, पड़ुवना, आचे, ईचे, अंदर, बाहर। तो इस तरह के वर्ड्स अगर आगे तो डायरेक्टली तुम ना मालूम होती तो ये वर्ड्स अच्छा लिखकर प्रैक्टिस कर लियो। इसमें से कौन सा भी वर्ड देंगे, वर्ड देखो पूछेंगे तुम ना ये नामपद का किस किस्म में आता है, तो अगर वो तुम्हें डायरेक्ट में लिखो दिग्वाचकಗಳು में आता है। नहीं तो ये दिग्वाचकಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನದ ಒಂದು पद उदाहरण करको 4 अलग अलग वर्ड देखो, उसमें एक डायरेक्शन का वर्ड दिया रहती, तो तुम्हें वो वर्ड वो वर्ड जैसे दक्षिणा देती और भी 4-5 वर्ड देखो रहती, तो दिग्वाचक का एग्जाम्पल लिखोगे तो तुम्हें तब दक्षिणा दिग्वाचक में आता है अगर को दिखाना। तो इस तरह के MCQ में जो है बहु आय के प्रश्नों में एक मार्क्स में ये आ सकता है। तो उसके वास्ते तुमने अच्छी तरीके से डायरेक्शंस तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करना, अच्छे याद करना, ये मेमोराइज करना, तुम्हें हर एक को 1-1, 10-10 बार, 5-5 बार ऐसा लिख को प्रैक्टिस करो, तो ये डायरेक्शन भी समझे ही तुम ना। डायरेक्टली अगर डायरेक्शंस दे डाले और डायरेक्ट हो तो वो तुम्हारा दिग्वाचकಗಳು में आता सो। तो ये हुआ अब तक का जो सीखे हमें नामपदಗಳು के किस्म, नामपदಗಳು में कौन से आती, उस तरह के 8 किस्म सीखे। अब नामपद के बाद तुम नमाल हमें इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़को रहती, उसके बाद क्या रहता है नाउन के बाद क्या आता बच्चों इंग्लिश में, उसी तरह सेम वे कन्नड़ा में भी नाउन के बाद उसके बाद प्रोनाउन आता है। तो 9th पार्ट करको दिखा रही, जो भी ये भी रिलेटेड टू नाउन में रहता है। तो सर्वनामा का तो जनरली एक प्रोनाउन ऐसा तुम्हें एक ये कर लिया, दिमाग में इमेज रखो, तो तुम ना मालूम है प्रोनाउन का तो क्या है, सर्वनामा तो प्रोनाउन, इस तरह से तुम्हें एक इमेज बना ले दिमाग में। अब उसके डायरेक्शन ज़रा उसमें थोड़ा डीप रहता है इसमें कन्नड़ा में, तो वो हमें देखेंगे क्या रहता। तो वस्तु, थिंग्स, चीज़, थिंग, वाचकಗಳಾದ यानी उनको बताने वाले रवा, थिंग्स को बताने वाले रवा नामपदಗಳ स्थानದಲ್ಲಿ यानी नाउन के जगहों में, नाउन के जगहों में यानी चीज़ों को बताने वाले या नामों के जगहों में निंतु यानी उस खड़कर अವನ್ನು सूचिಸುವ शब्दಗಳು, उनको बताने वाले शब्दों को, उनको बताने वाले वर्ड्स को सर्वनामा कहते हैं। मतलब यू नो दैट प्रोनाउन को तो क्या द वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, वो बोलना चाह रही है। सो इतना उन्होंने डीपली क्या देखो, ये तो शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो वस्तुवाचकಗಳಾದ यानी एक थिंग्स को बताने वाले नाउन्स की जगह में, नाउन वर्ड्स की जगह में, नामपदಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ नाउन वर्ड्स की जगह में वो वर्ड्स बदली में जो वर्ड्स उनके नाम बताने वाले वर्ड्स में बदली में आने वाले वर्ड्स को जो लिखती अವನ್ನು सूचिಸುವ शब्दಗಳು, उस तरह के वर्ड्सों को सर्वनामा कहते हैं, प्रोनाउन कहती। अंडरस्टैंड, नाउन वर्ड्स को बार बार नहीं यूज़ करते, राइट, उनके बदली में वर्ड प्रोनाउंस जैसे ही, शी, इट, दे करके यूज़ करती नहीं, उसी तरह कन्नड़ा में भी यूज़ करती। उस तरह के पदा, उस तरह के वर्ड्स, शब्द, पदा, सबका माने एक ही है, तो उसको सर्वनामा कहती। सो दिस इज़ द डेफिनेशन, तुमने एग्जाम्पल के साथ बताया तो और भी अच्छे से मालूम होता है। उदाहरणे एग्जाम्पल, ಅವನು, ಅವನು का तो उन्हें लड़के बोलती ही, ಅವಳು, शी, ಅವಳು का तो क्या बच्चों शी, ಅದು, दट, ಇದು, दिस, ये, वो करको दट, दिस, ಅವರು, दे, ಇವರು भी वो चाहता दे, देम, ಇವುಗಳಿಂದ, फ्रॉम दिस, ಅದಕ್ಕೆ, फॉर दैट, उसको, एक्सेट्रा, इस तरह के ETC तो एक्सेट्रा इत्यादि तो इस तरह के वर्ड्स जब भी आ जाती हैं तुम्हें देख लो वो सर्वनामा में आता है, प्रोनाउंस में आता है। ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು, ಇದು, ಅವರು, ಇವರು, ಇವುಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ, इसमें से कौन सा वर्ड भी देंगे
तो ये भी तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करना। उस तरह के वर्ड कभी भी जो है सर्वनामा प्रोनाउन में आ जाती हैं। ओके चिल्ड्रंस, अब ये सर्वनामा में ಸರ್ವನಾಮ ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ तीन पार्ट करको 3 पार्ट ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು। लेकिन सर्वनाम यानी प्रोनाउन को 3 पार्ट करको डिवाइड करती। यानी सर्वनामा अब जो तुम्हें प्रोनाउन करको हमें सीखे नहीं, एग्जाम्पल भी सीखे, उसमें 3 किस्म आती हैं करको। सर्वनामा यंदु सर्वनाम प्रोनाउंस को यानी इनको 3 भागಗಳಾಗಿ यानी 3 किस्म से उसका विभाजन करती, डिवाइड करती, यानी उसका ये करती, डिवाइड करती हैं करको। 3 किस्म हैं सर्वनामा प्रोनाउन में कन्नड़ा में। सो तुम्हारा वेरिएशन आता कर इंग्लिश और कन्नड़ा को थोड़ा, तो तुम्हें वो हिसाब से जाना नहीं। तो इसमें प्रोनाउंस में अगेन 3 किस्म आती कन्नड़ा में सर्वनामा में, वो कौन से कर को देखेंगे। सो सबसे पहले आता है वन पुरुषार्थक सर्वनामा कर को। पुरुषार्थक सर्वनामा, पुरुष का तो मैन कर को, या अर्थ का यानी माना बताने वाला सर्वनामा प्रोनाउन। ओके, तो वैसा इस तरह के वर्ड को मीनिंग के हिसाब से देखें तो वो मतलब आता है। डेफिनेशन क्या, आप ग्रामर के हिसाब से डेफिनेशन क्या पुरुषार्थ का नामा का, तो वो मालूम होना आपने। तो ये वर्ड पुरुषार्थ का सर्वनामा ये पहला किस्म सर्वनामा में है। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से इसका माना क्या होता है तो पुरुषार्थ का यानी पुरुषार्थ का ये जो किस्म है सर्वनामಗಳಲ್ಲಿ 3 विध। ये पुरुषार्थ का सर्वनामा में 3 किस्म आती। पुरुषार्थ का सर्वनाम पुरुषार्थ का प्रोनाउन में इसमें 3 किस्म आती हैं। कितने किस्म आती? 3 किस्म आती। पुरुषार्थ का सर्वनामಗಳಲ್ಲಿ 3 विध। तो उसमें सबसे पहला है, बताइए देखो अगेन, इसमें पुरुषार्थ का सर्वनामा में 3 किस्म आती। तो वो तुम ना इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के नज़रिए से, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा को। तो पहला किस्म कौन सा है पुरुषार्थ का सर्वनामा में? उत्तम पुरुषा अगर को, सेकेंड मध्यम पुरुषा, थर्ड प्रथम पुरुषा, ऐसा 3 किस्में जो है पुरुषार्थ का सर्वनामा में 3 किस्म आती। उत्तम पुरुषा, मध्यम पुरुषा और प्रथम पुरुषा अगर। तो उत्तम पुरुषा का तो क्या, मातनाडुवा व्यक्ति जो बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। अब मैं बात करूं, सो मैं बात करने वाला आदमी, तो मातनाडुवा व्यक्ति बात कर रहा है वो आदमी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, राइट, यू आर नॉट टॉकिंग, नो आई एम ओनली टॉकिंग, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं बात करने वाला आदमी तन्नನ್ನು निर्देशिಸಿಕೊಳ್ಳುವ, अपने आप को जो है दर्शाने वाला, अपने आप को डायरेक्शन देने वाला सर्वनामಗಳನ್ನು, अपने आप कुछ बताने वाला वर्ड्स, जो बात कर रहा ना आदमी, यानी मैं बात कर रहा हूँ, यानी मुझे रिप्रेजेंट करना, इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के रवान जो है कभी भी क्या आती, उत्तम पुरुष में आती, उनको उत्तम पुरुष ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ। ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು उत्तम पुरुष ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ। तो ये डेफिनेशन, इसका माना क्या बोल रहे हैं, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को दर्शाने वाला, बताने वाले वर्ड्स आती, रवा आती कन्नड़ा में, उस तरह के वर्ड्स वो कभी भी जो है उत्तम पुरुष, पुरुषार्थ का सर्वनामा में जो पहला किस्म है उत्तम पुरुष उसमें आती। वो कौन से वर्ड जो सिर्फ मुझे, अब मैं बात करने वाला आदमी कुछ रिप्रेजेंट करती हूँ, उस तरह के वर्ड कौन से? उदाहरण, एग्जाम्पल, मिसाल देखो, नानु ऐ, अब मैं इसना बात करो ऐ, तो नावु वी, ऐ वी, यानी नानु नावु आयत कभी भी देखो फर्स्ट पर्सन करको, उत्तम पुरुषा जो है नानु नावु, तो ये बोलती नानु नावु, आई वी, इंग्लिश में इसके माने यानी मैं, नानु का तो मैं, नावु का तो हम, यानी मैं, हम, इस तरह के अपने आप कुछ बोल लेता ना, उस तरह के वर्ड जो है कभी भी उत्तम पुरुषा में आती। ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड उत्तम पुरुषा का तो क्या। अब नेक्स्ट सेकेंड पुरुषार्थ का सर्वनामा में दूसरा किस्म जो है
मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी मिडिल पर्सन, कन्नड़ा में उसका मतलब है मध्यमा का तो मिडिल, मिडिल पर्सन, मध्यम पुरुष मिडिल पर्सन। तो इसका माना हुआ। अब डेफिनेशन देखेंगे। अब प्रथम उत्तम पुरुषा का तो क्या बोले हमें, उत्तम पुरुषा जो सिर्फ मैं या हम इस तरह के वर्ड जो है कभी भी उत्तम पुरुषा आती है। अब उसके बाद का जो है पुरुषार्थ का सर्वनाम में दूसरा किस्म है मध्यमा पुरुषा। तो मध्यमा पुरुषा का तो क्या डेफिनेशन के हिसाब से मातनाडुववनु यानी जो बात कर रहा है इंसान, तन्ना मुंदिरुवा उसके सामने जो है आदमी। अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे आगे कौन है, तुम है, यू आर द स्टूडेंट, यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे सामने वाले बंदे को, व्यक्तियन्नु यानी तन्ना मुंदिरुवा व्यक्ति, अपने आगे रहने वाले इंसान को, आदमी को निर्देशित यानी डायरेक्शन करने वाला, डायरेक्शन देने वाले वर्ड्स जो आती सर्वनामा में आती यानी प्रोनाउन में आती, प्रोनाउन में आती। मध्यम पुरुष एन्नलागुत्तदे, उनको मध्यम पुरुषा बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बच्चों, मध्यम पुरुषा करके बोलते हैं। यानी मातनाडुववनु यानी जो बात कर रहा है बंदा, अपने आगे रहने वाले आदमी को जो बताता है या रिप्रेजेंट करता है, उस तरह के वर्ड्स जो ही उनको बोलती मध्यम पुरुषा। सो मध्यम पुरुषा के एग्जाम्पल, उदाहरण मिसाल, एग्जाम्पल नीनु तुम, यू, नीवु यानी एक से ज़्यादा है तो नीवु बोलती हैं यानी रेस्पेक्टफुली, नीनु यू, ये भी नीवु का तो भी यूच, तुम्हें, तुम, तुम्हें कर को, नीनु का तो तुम, नीवु का तो तुम्हें, ओके। नीनु नीवु यानी सेकेंड पर्सन को बोलती हूँ, वो जो आता है मध्यमा पुरुषा। उत्तम पुरुषा को मेरे बारे में बोलना, मैं हमें इस तरह के वर्ड नानु नावु वो आको उत्तम पुरुषा में आता है। उसी तरह मध्यम पुरुषा मिडिल पर्सन में कौन सा आता है, नीनु नीवु, तुम, तुम्हें, इस तरह के वर्ड मध्यम पुरुषा में आती। तो ये इंपॉर्टेंट, ये तुमने याद रख लेना। उत्तम पुरुषा में नानु नावु आता है, मध्यम पुरुषा में नीनु नीवु आता है। ये वर्ड्स याद रख लो बस, और इसके माने आपको मालूम है ऑलरेडी। अब उसके बाद कौन सा आता है, थर्ड किस्म जो पुरुषार्थ का सर्वनामा में प्रथमा पुरुषा कर को, फर्स्ट पर्सन कर को बोल रही। इसका मतलब प्रथमा का तो फर्स्ट, पुरुषा का तो पर्सन, फर्स्ट मैन कर को, पुरुषा का तो मैन, प्रथमा का तो फर्स्ट। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्या ग्रामर में, मातनाडुववनिंदा बात करने वाले के से जरिए से दूरविरुवा व्यक्ति, यानी अब मातनाडुवनिंदा मेरे से, अब मैं बात करूँ मेरे से जो है दूरविरा, मेरे से ज़रा दूर रहने वाला। अब मैं बात कर रहा हूँ राइट, मेरे से दूर रहने वाला व्यक्ति, आदमी, इल्लवे वस्तुवन्नु किसी भी आदमी या चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में वो चीज़ मेरे से दूर है या फिर वो बंदा दूर है, तो उस तरह को दर्शाने वाले, निर्देशित हुआ का तो डायरेक्शन, उस तरह को बताने वाले कर को है, मतलब उस तरह के वर्ड्स को डायरेक्शन देने वाले वर्ड्स जो है सर्वनाम, उस तरह के प्रोनाउन वर्ड्स सर्वनामा के वर्ड्स को क्या कहती हैं, तो प्रथम पुरुषा एन्नलागुत्तदे, उनको प्रथम पुरुषा बोलती हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ, यानी बात करने वाला इंसान से जो बंदा, और जो वो बंदा जो बात कर रहे हैं, तो वो बंदा या फिर वो चीज़ उससे दूर है, तो उस तरह को बताने वाले वर्ड्स, यानी यहाँ थर्ड पर्सन के हिसाब से कौन, अवरु, दे, अवनु, अवनु, अवळु, अदु, ये, दैट, दिस, अवु, देम, इदु, दिस, यानी थर्ड पर्सन के बारे में जो बात कर रही नहीं उस तरह के। अब मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुन रही। अब इसके अलावा जो किसके के ऊपर हमें बोल रही नहीं, उनके बारे में बोल रही, या उस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो राइट। तो तुम्हें हुआ, मैं हुआ उत्तम पुरुषा जो मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो मेरा क्लास राइट। तो यू आर बिकम द मध्यम पुरुषा। अब मैं और एक चीज़ या थिंग्स के बारे में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ ना, वो वर्ड्स जो आती प्रथमा पुरुषा में आते, सुनो, अंडरस्टैंड, सिंपल। तो वर्ड्स कौन से का, तो इस तरह के वर्ड, अवरु, अवनु, अवळु, अदु, अवु, इदु, यू, ये कभी भी ये वर्ड्स आए तो कौन सा पुरुषा अगर को लिखती, तो मैं प्रथमा पुरुषा में लिखती।
तो इनके माने क्या, अवरु गतो उनो, अवनु गतो उन्हें, अवळु गतो लड़की को बोलती हैं, अदु ये वो, इस तरह के माने आती हैं वो वर्ड्स के। अंडरस्टैंड? तो ये वर्ड कभी भी आते, इसको अच्छे से याद कर लो, जो कि दूसरे बंदे के बारे में जो बात कर रही, तो वो कभी भी आता है प्रथमा पुरुषा। तो तुम्हें मालूम होगा कि पुरुषार्थ का सर्वनामा में 3 किस्म ही, पर फर्स्ट वन आता उत्तमा पुरुषा, जो कि उत्तमा पुरुषा में कौन से आती, नानु नावु, मैं हम, और मध्यमा पुरुषा में आती नीनु नीवु, तुम तुम्हें, तुम तुम्हें। उसी तरह प्रथमा पुरुषा में आती इनो उनो, अवरु अवनु, अवळु अदु अवु, इस तरह के इनो उनो वो वे करके बोलती नहीं, उस तरह के वर्णा कभी भी जो है इसमें आती, प्रथमा पुरुषा में आते हैं। तो ये हुआ पुरुषार्थ का सर्वनामा का किस्म। अब सर्वनामा का पहला किस्म जो था पुरुषार्थ का सर्वनामा और उसके किस्म जाने। अब उसका दूसरा किस्म जो है आत्मार्थ का सर्वनामा। सर्वनामा में प्रोनाउन में अब दूसरा किस्म, पहला कौन सा था बोलो, कमेंट में लिखो, पुरुषार्थ का सर्वनामा, राइट। दूसरा कौन सा है, आत्मार्थ का सर्वनामा। तो इसका डेफिनेशन जानेंगे। मातनाडुववनु यानी बात करने वाला बंदा जो है, तन्नन्नु अपने आप को, हागु अपने आप को, और इतररनु और दूसरों को, जो बात करने वाला बंदा है अपने आप को और दूसरों को गौरव सूचकವಾಗಿ यानी एक रेस्पेक्ट दिए जैसा, गिविंग रेस्पेक्ट जैसा, और आत्मा प्रशंसेಯಿಂದ यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ फील प्राउड, इसको कहते हैं आत्मा प्रशंसे ಬಳಸುವ, इस तरह के इस्तेमाल करने वाले सर्वनामಗಳನ್ನು प्रोनाउंस को आत्मार्थक सर्वनाम एन्नुत्तारे। उस तरह के वर्डों को आत्मार्थक सर्वनामा बोलते हैं। यानी बात करने वाला बंदा अपने आप को या दूसरों को, बात करने वाला जो इंसान है, यानी मैं बात कर रहा हूँ, मैं या फिर और एक अनदर थर्ड पर्सन, तो इनको एक रेस्पेक्टफुल बताने वाले जैसे का वर्ड इस्तेमाल करती हैं कन्नड़ा में, उस तरह के वर्ड कभी भी जो है आत्मार्थक सर्वनामा अगर को बोलती, तो उनको उस वर्ड में हमें रेस्पेक्टफुल देती, उसमें उनको नीनू नीवू बोलती, इसमें उतना रेस्पेक्ट नहीं था। जो ये वर्ड इस्तेमाल करती तो उसमें थोड़ा रेस्पेक्टफुलनेस रहता है, उसको बोलती आत्मा प्रशंसे, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट दे रही, उस तरह का वर्ड है। और इतररನ್ನು गौरविಸುವ, देखो, और दूसरों को रेस्पेक्ट दे रही, आत्मा प्रशंसे, या फिर खुद को रेस्पेक्ट दे रही और दूसरों को रेस्पेक्ट दे रही, इस तरह के वर्ड रहती हैं उसमें, तो उनको जो है आत्मार्थक का सर्वनामा करके बोलते हैं। तो उदाहरण कौन से वो एग्जाम्पल्स, तानु मैं, ताऊ गतो आप करके बोलती नहीं, उसको बोलते हैं ताऊ। तानु गतो तुम्हें, ताऊ गतो आप, तन्ना तुम्हारा, तम्मा आपका। तो इस तरह का वर्ड जो है, देखो, तानु ताऊ तन्ना तम्मा, पूरे ताता लेटर याद रख लो, नहीं तो सिंपल। तो जब भी इस तरह का वर्ड है आत्मार्थक, यानी अपने आप को और दूसरों को थोड़ा रेस्पेक्टफुली से बताने वाले वर्ड्स, यानी नोन के इंस्टेड ऑफ बताने वाले वर्ड्स जो हैं सर्वनामा को बैठती नहीं, उस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आती आत्मार्थक का सर्वनामा में। तो ये हुआ आत्मार्थक का सर्वनामा। इसमें क्या भी किस्म अलग नहीं आते, तो ये छोटा सा है, क्या भी उतना तुमने सेकेंड लैंग्वेज में उतना वरी कर को पढ़ने का उतना नहीं रहता इसमें। फिर अब थर्ड पार्ट क्या आता है उसी में, प्रश्नार्थ का सर्वनामा अगर को आता है, कोसा सर्वनामा में क्या, तीसरा किस्म पुरुषार्थ का हुआ, आत्मार्थ का हुआ। अब तीसरा कौन सा बच्चों, हाँ तीसरा जो है थर्ड वन, प्रश्नार्थ का सर्वनामा। प्रश्न अगर को हैंड बता रहा, देखो प्रश्न मतलब क्या, व्हाट, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग रहता है, इस तरह के प्रोनाउन, क्वेश्चनिंग प्रोनाउन। प्रश्न यहाँ बता रही, प्रश्नार्थ का सर्वनामा का, तो प्रश्न ऐसे क्वेश्चन से कूड़िदा, क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, द वर्ड विच इज कनेक्ट विद द क्वेश्चनिंग, द वर्ड विद द कनेक्ट विद द क्वेश्चनिंग। ಎಲ್ಲ सर्वनामಗಳು, सब सर्वनामों को, सब प्रोनाउंस को, इस तरह के सर्वनामों को प्रश्नार्थक सर्वनामा, उस तरह के वर्डों को प्रश्नार्थक का सर्वनामा कहते हैं, यानी क्वेश्चनिंग प्रोनाउन करके बोलती है। यानी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ सभी प्रोनाउंसों को प्रश्नार्थक सर्वनामा कहते हैं, यानी क्वेश्चनिंग प्रोनाउन करके बोलती। उदाहरण एग्जाम्पल,
कौन से वैसे वर्ड का, तो या वो यानी क्वेश्चन से भरा हुआ है। देखो वर्ड दैट इज सेस अबाउट आस्किंग अबाउट क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड यानी सवाल पूछ रही है ना, इस तरह के जो वर्ड्स रवा ही उनको बोलती प्रश्नार्थ का सर्वनाम। तो कौन से वो, यावुವು, ಯಾವುದು, ಯಾರು, ये तरदु, ये तरदु, ಎಂತಹದು, आವುದು, इस तरह के। यानी यावु कौन से, याವುದು कैसा, कौन सा, यारू कौन, किस तरह, ये तरदु किस तरह का, आವುದು वैसा क्या, यानी क्वेश्चनिंग करना, सवाल पूछना, उस तरह के वर्ड जो सर्वनामा ही, उस तरह के प्रोनाउन वर्ड्स ही सर्वनामा ही, यानी क्वेश्चनिंग करने वाले जो प्रोनाउन वर्ड्स ही ये जो आको बैठती प्रश्नार्थ का सर्वनामा। ये हो गया जो कि सर्वनामा का व्याकरण में जो मैं अब तक का ये क्लास में समझाया। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, जो कि एक तो पहले हमें कंटिन्यूटी इसका पार्ट सीखे, जो कि नामपदಗಳು में आता है, नाउन्स में आता है, नामपद विधಗಳು में ये क्लास में हमें सीखे। तो ग्रामर का व्याकरण आपको दोबारा बता रहा हूँ, ग्रामर क्लास ही सेपरेट ले रहा हूँ मैं। तो आप सेकेंड लैंग्वेज ओनली दैट, वो उसमें फर्स्ट लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज का कन्नड़ा ग्रामर नहीं आता, सेकेंड लैंग्वेज रिलेटेड ही ग्रामर जो है अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट टेक्स्ट बुक, उसके हिसाब से जो है व्याकरण क्लासेस देखो तुम ना, व्याकरण का उसी क्लास का व्याकरण मिलेगा आपको, आप उसमें फर्स्ट या थर्ड लैंग्वेज का ग्रामर आपको नहीं मिलेगा। तो वो लिटिल बिट और अलग रहता है, वेरी रहता है, उसका ग्रामर अलग अलग, थोड़ा वेरिएशन वो रहता है, थोड़ा वेरिएशंस रहता है फर्स्ट लैंग्वेज का, थर्ड लैंग्वेज ग्रामर। तो इसमें तुम ना जो भी ग्रामर क्लासेस में तुम्हें चेक करे, तो व्याकरण क्लासेस में तरगति में आपको कंप्लीट ग्रामर क्लासेस भी मिल जाती। तो हमें एक क्लास में जो है नाउन्स के टाइप्स में परिमाणवाचक सीखे, फिर प्रकारवाचक, दिक्वाचक जो डायरेक्शंस बोले, उसके बाद नौ प्रोनाउंस जो सर्वनाम आता है, सर्वनामा में कितने किस्म ही, कौन से किस्म, जैसे पुरुषार्थ का सर्वनामा आता है, दूसरा प्रथमा पुरुष उसमें पुरुषार्थ का सर्वनामा में 3 किस्म आती, जो कि उत्तम पुरुष आता है, मध्यमा पुरुष आता है, प्रथमा पुरुष आता है, इसमें कौन से वर्ड आती हैं वो भी बता कर हूँ। और उसके बाद जो है दूसरा किस्म, जो कि सर्वनामा में पहला किस्म पुरुषार्थ का सर्वनामा, उसके 3 किस्म सीखे। उसके बाद सर्वनामा का दूसरा किस्म आत्मार्थ का सर्वनामा, तो उसको विथ सेट ऑफ एग्जाम्पल समझाया। उसके बाद प्रश्नार्थ का सर्वनामा यानी क्वेश्चनिंग पूछने वाले जो प्रोनाउंस आती उस तरह के वर्ड, जो कि कौन से एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल तुम नाम ही बता करो। तो ये तमाम चीज़ें वर्ड्स जो है आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है, किस में कौन सा आता कर को, हर एक चीज़ का आपको डेफिनेशन याद करना कर को क्या भी नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादातर टेस्ट्स में पूछ सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर टीचर डेफिनेशन लिखो कर को, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से उन्होंने कहाँ भी डेफिनेशन लिखो कर को देते हैं। तुमने एक एग्जाम्पल देती, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन तुमने MCQ में आती है ग्रामर में, तो तुम्हें ये व्याकरण के जो है मिसालों को अच्छी तरह से लिख कर प्रैक्टिस करो और समझो, तो ईज़िली वो वर्ड दिए तो किस में कौन सा आता तुम ना अच्छे से मालूम हो जाता, तो ईज़िली विल गेट द मार्क्स। तो तुम ना ज़्यादातर मार्क्स अब स्कोरिंग कर रही तो मार्क्स जा रही तो व्याकरण में हवा जाती, तो तुम्हें ये क्लासेस व्याकरण क्लासेस देखते रहेंगे तो ग्रामर क्लासेस के जो मार्क्स जाने के चांसेस तुम्हारे कम हो जाती। एंड डिपेंड अपॉन हाउ यू विल प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट बोलती, राइट। तो तुम्हें ये सुनने के साथ तुम्हें नोट बना लेना और नोटबुक रखे रहना, पॉइंट्स को नोट करते रहना, ग्रामर में के भी पॉइंट्स नोट करको अब लिख को प्रैक्टिस करना, याद करना, नॉट ओनली जस्ट लिजन का, तो आप सुनती फिर चले आता है। सो 10 टाइम रीडिंग इज इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग बोलते हैं, 10 बार पढ़ना जो है 1 बार लिखने के बराबर रहता है। तो जो भी मैं पॉइंट्स बताता रहता हूँ वहाँ आप नोट करने की भी कोशिश करो, लिखो, उसको बार बार लिख कर जो है मिसालों को प्रैक्टिस करो, ओके। तो तुम ना इजीली ग्रामर समझ आता है, उतना क्या भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत आसान है। तो तुम्हें शॉर्ट्स में भी समझा करो, तो इसको आप बार बार देख को जो है प्रैक्टिस करो। ये हुआ अब तक का जो मैं कन्नड़ा का व्याकरण क्लासेस ले रहा था, ये व्याकरण क्लास यहाँ पे आज के क्लास में जो है व्याकरण क्लास जो है मैं आज ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में दूसरे क्लास में मिलेंगे।